अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अप्रैल की आज 1 तारीख हो चुकी है और अब ये राइट टाइम है मनी प्लांट की अपशूट कटिंग्स लगाने का। मनी प्लांट की अपशूट कटिंग कैसे लगानी है इसके ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है और रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब टाइम आ चुका है कटिंग्स लगाने का, क्योंकि बाहर के दिन है और मनी प्लांट वैसे भी गर्मी के दिनों में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन ये शेडी एरिया का पौधा है। गर्मी की धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए इसको शेडी एरिया में रखेंगे, इसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो आजकल मनी प्लांट की नई ब्रांचेस निकल रही हैं, नई टहनियाँ और नए पत्ते निकल रहे हैं, तो यही राइट टाइम है इसके आगे वाले पत्ते काट कर हम मिट्टी के अंदर लगाएं तो अपशूट मनी प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो मनी प्लांट को ग्रो करना पूरी गर्मी के दिनों में आप किसी भी दिन ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आजकल बाहर के दिन है, नई नई जो शूटिंग्स निकलती हैं उसको ग्रो करने का अपना ही मज़ा है और जल्दी रूटिंग भी इनकी शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नया पत्ता निकल रहा है, ये भी नया है, तो यहाँ से मैं इसको नोड एरिया से एक रूट आती है जिसको एरियर रूट कहते हैं, इस एरिया से मैं इसको काट लूँगा। इसी तरह जितने भी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं उनको काट लीजिए। ये हमारी 2 कटिंग्स बन सकती हैं, एक ये एरिया रूट आप देख सकते हैं और एक ये वाली यहाँ से भी निकल रही है। तो अगर चाहें तो एक ही बनाएं, अगर चाहें तो पौधे एक जैसे ही दिखें आपके, तो सारी कटिंग्स को एक ही हाइट में काटें। ओके जी, ये हमारे पास 3 कटिंग्स आ चुकी हैं, क्योंकि अभी कोई और नई मुझे दिख नहीं रही। वैसे तो आप पुरानी वाले को भी काट सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको ऊपर से मैंने काट लिया है और यहाँ से भी अगर मैं काटता हूँ तो इसकी भी रूटिंग शुरू हो जाएगी और यहीं से नया पत्ता निकलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सारे के सारे अपशूट ही हों, एक जैसे ही देखने में लगें। एक गमले के अंदर, छोटे से गमले के अंदर बहुत सारी इस तरह की कटिंग्स लगाई हों। जब उनके नए नए पत्ते निकलेंगे तो एक ही हाइट में पौधा बुशी सा लगेगा, कितने सारे पत्ते ही पत्ते, लंबी ब्रांचेस नहीं होंगी, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगती हैं मनी प्लांट की। एक मेरे पास ये भी है, इसका पत्ते का रंग थोड़ा सा लाइट होता है, इस तरह का। ये देखिए। चलिए अब इसको जल्दी से लगा लेते हैं। मनी प्लांट की जब भी आप कटिंग काटें तो ज़्यादा देर के लिए उसको, मतलब कटिंग को ओपन में मत रखें, फटाफट से उसको मिट्टी के अंदर लगाने की कोशिश करें। अगर थोड़ा सा लेट हो भी जाए तो कटिंग का जो कटिंग एरिया है वो पानी के अंदर डिप होना चाहिए, ताकि इसको कटिंग को पानी की कमी ना हो। उसके लिए कोई आपने स्पेशल मिट्टी यूज़ नहीं करनी है, सिंपल बालू मिट्टी जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है, गार्डन सॉइल, वही लें और कटिंग्स को उसके अंदर लगा दें। कोई कोकोपीट, पीट मोस, परलाइट, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कटिंग्स को, बहुत सारी कटिंग्स को इकट्ठा कीजिए और एक साथ में ही उसको मिट्टी के अंदर दबा दें, लेकिन मिट्टी के अंदर इतना दबाना है कि सभी एक जितनी ही मिट्टी के अंदर जाएं। ऐसा नहीं है एक कटिंग बहुत ज़्यादा बाहर है और एक कटिंग बहुत ज़्यादा नीचे। इस तरह जब इनकी ग्रोथ शुरू होगी तो काफ़ी ऊपर नीचे होगी। हम चाहते हैं अपशूट मनी प्लांट की ग्रोथ, तो एक जैसी कटिंग हो, एक जैसी ही डेप्थ में उसको हमने लगाना है। अब इसको पानी दे देते हैं, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई है। पहली बार गमले को बहुत अच्छे से पानी दें ताकि मिट्टी के नीचे तक पानी पहुंच जाए। अब इसको हम रखेंगे पॉली हाउस के अंदर, और पॉली हाउस के अंदर मेरी दूसरी कटिंग्स भी पड़ी हुई हैं, चलिए वो भी आपको दिखाता हूं। पॉली हाउस के अंदर मनी प्लांट की और दूसरे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। अब ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग लगाई हुई थी, मार्बल मनी प्लांट इसको कहते हैं। इसके पत्तों के ऊपर पैचेस होते हैं, वाइट कलर, क्रीमी कलर के और ग्रीन कलर के। और ये देखिए, और भी कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी, इनकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है। और ज़रा ये वाला चेक कीजिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। इसी तरह मैंने बहुत सारी कटिंग्स ली थी और उसको एकदम से ही मिट्टी के अंदर दबा दिया, जैसा कि अभी मैंने किया। तो इसकी ग्रोथ देखिए, ये करीब 2 महीने तो हो गए होंगे इसको पॉली हाउस के अंदर पड़े हुए।
तो मनी प्लांट को जितना मुश्किल बनाते जाएंगे वो आपके लिए उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किसी चीज़ को अगर आप कॉम्प्लिकेटेड अपने माइंड से समझते हैं तो वो आपके लिए सच में बहुत मुश्किल लगने लगता है। हर काम को करने से पहले यही सोचें कि वो तो बहुत आसान है, हम तो जल्दी से कर लेंगे। तो एक टाइम आएगा आप सच में वो कर ही लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। अगर इसी गमले के अंदर 7 से 8 कटिंग्स लगी होती और वो सारी एकदम से एक बराबर की ग्रोथ कर रही होती तो पत्ते ही पत्ते देखने में नज़र आते, तो देखने पर वो काफ़ी खूबसूरत लग सकते थे। तो जल्दी से आप भी कटिंग लगा लीजिए। अभी बाहर के दिन हैं, जून के महीने में आपने ऐसा नहीं करना है। जून के महीने में काफ़ी गर्म लू चलती है, तो कटिंग कामयाब हो सकती है लेकिन काफ़ी उसको टाइम लग जाएगा पॉली हाउस के अंदर। और वैसे भी पॉली हाउस के अंदर जून जुलाई की महीने की गर्मी के अंदर बहुत हीट बन जाती है, जिसकी वजह से कटिंग आपकी गल भी सकती हैं, कटिंग आपकी जल भी सकती हैं। अभी मौसम है जून के महीने से पहले पहले और उसके बाद रेनी सीज़न में शुरू होगा। अगस्त के महीने से भी आप मनी प्लांट की कटिंग इसी तरह लगा सकेंगे। ये 1 से 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ को शुरू कर लेगा, लेकिन इसको पॉली हाउस के अंदर रखना बहुत ज़रूरी होगा अगर आप अपशूट मनी प्लांट की ग्रोथ चाहते हैं, जिस तरह के मेरे पौधों की होती है। अगर पॉली हाउस नहीं है आपके पास तो बड़ा सा कोई शॉपिंग बैग लीजिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जिस तरह के ये प्लास्टिक है ये ट्रांसपेरेंट है, आर पार इसके हम देख सकते हैं, सूरज की रोशनी और धूप भी आर पार इसके जा सकती है। तो ऐसा आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लीजिए और गमले के ऊपर, जिस तरह के ये गमला है इसी तरह का आप गमला यूज़ करें, बड़े साइज़ का 5 इंच का, और उसके ऊपर 2 स्टिक्स लगाएं, एक इधर और एक इस साइड पर, ताकि जब आप शॉपर इसके ऊपर चढ़ाएं तो वो पत्तों के साथ हर वक्त टच ना रहे। अगर पत्तों के साथ हर वक्त वो टच रहेगा तो पत्ते वहाँ से गल जाएंगे। शॉपिंग बैग यूज़ करने से ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छी रहेगी, पत्ते लश ग्रीन रहेंगे और जल्दी उनकी ग्रोथ शुरू होगी। तो अभी टाइम है, जून के महीने से पहले पहले आप ये सब कुछ कर लें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, पॉली हाउस आपका जिस जगह पर होना चाहिए वहाँ पर धूप ज़्यादा देर के लिए नहीं आनी चाहिए। गर्मी की धूप आपको मालूम है कितनी हीट होती है, तो पॉली हाउस ऐसे एरिया में बनाएं या फिर शॉपर वाले गमले को ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर धूप ना आती हो, सिर्फ सूरज की रोशनी आती हो। जैसा कि ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, डायरेक्ट इस तरह की धूप नहीं आती। धूप में ज़्यादा हीट बनेगी और अंदर से वो पत्ते गल जाएंगे। शेडी एरिया में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ होती रहेगी।